कहानी होती है एक निधि नाम की लड़की की, जो क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होती है, पर जो उसकी जो क्लास टीचर होती है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस होती है। अब जो निधि होती है वो क्लास के अंदर लेट जाना शुरू कर देती है, और जो उसकी टीचर जो होती है वो उसको पनिशमेंट देती है डेली बेसिस पे, उसको बुरा भला कहती है। अब जो निधि होती है वो अगले हफ्ते और ज़्यादा लेट जाना शुरू कर देती है, और जो उसकी जो टीचर जो होती है वो उसे और ज़्यादा पनिश करती है। और तीसरे हफ्ते निधि पूरी क्लास के अंदर होती ही नहीं है, वो क्लास तक पहुंचती ही नहीं है। और चौथे हफ्ते में वो निधि जो होती है वो क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा आके पहले बैठ जाती है। जो लड़की सुबह 8 बजे 8:30 बजे जो स्कूल पहुंचती थी, वो सुबह 7 बजे क्लास के अंदर बैठी हुई है सारे बच्चों से पहले। और जो उसकी टीचर जो होती है वो देख के खुश हो जाती है, और वो जब क्लास के अंदर आती है तो वो निधि को खड़ा कर देती है और सब बच्चों के सामने बोलती है कि तुमने देखा, मैंने इसको इतना ज़्यादा पनिश किया, मैंने इसको इतना ज़्यादा समझाया, जिसकी वजह से आज जो निधि है वो देखो सुधर गई है। तुम सबसे पहले आकर वो क्लास के अंदर बैठ गई है, वो सुबह 7 बजे ही क्लास के अंदर आ गई थी। अब जो निधि होती है वो बोलती है मैम को कि मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो जो उसकी टीचर होती है वो कहती है हाँ जरूर बोलो तुम। तो जो निधि होती है वो बोलती है कि मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वो स्टार्टिंग से मेरे साथ नहीं है, उनके पहले ही देहांत हो चुका था, और मैं अपने दादी के साथ रहा करती थी। और 3 हफ्ते पहले जो मेरी दादी थी उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी कि मेरे को सारा घर का काम करना पड़ता था, और उसके बाद मैं स्कूल आती थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल में लेट हो जाती थी। और जो दूसरे हफ्ते मैं इस मारे लेट हो जाती थी क्योंकि मेरी दादी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हर रोज़ दिन खाना बनाकर अपनी दादी के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, और उसके बाद मैं स्कूल के लिए आता। अब जो मैं तीसरे हफ्ते जो मैं स्कूल नहीं आ पाई थी वो इस वजह से नहीं आ पाई थी क्योंकि जो मेरी दादी जो थी उनका देहांत हो गया था, वो गुजर गई थी। अब आज मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना होता, आज मेरे को ज़्यादा कोई काम नहीं करना होता, और तभी मैं स्कूल में आकर सबसे पहले आकर बैठ गई। और मैम मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं हर रोज़ दिन आज से जल्दी आऊँगी। अब जो पूरी क्लास होती है और जो टीचर होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सारे बच्चे मन ही मन के अंदर बोल रहे होते हैं कि टीचर ने उसे क्यों पनिश किया, बिना ये जाने कि उसके पीछे क्या बात क्या थी, किस वजह से वो लेट हो रही थी स्कूल आने में। बट उसकी जो टीचर थी उसने उसे पनिश करना शुरू कर दिया। क्या हम भी लोगों के साथ ऐसे ही नहीं करना शुरू कर देते कि अंकल अंकल नया स्कूटर खरीद लो ना, ये स्कूटर कितना पुराना हो गया है। हो सकता है कि अंकल के पास इतने पैसे ना हो कि वो नया स्कूटर खरीद पाए, और हमने ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि एक इंसान इतना मोटा है तो भाई तू रोज दिन इतना मोटा होता जा रहा है, तू पतला होना शुरू कर देना। हो सकता है कि वो इंसान हर रोज दिन मेहनत कर रहा हो पर वो पतला नहीं हो पा रहा हो, पर हम तो लोगों को बोलना शुरू कर देते, और हम ऐसा बोलकर सामने वाले का दिल दुखा देते हैं। हमारी जो बातें हैं वो सामने वाले को बुरी लग सकती है, और हम ज़्यादातर ऐसा ही कर देते हैं। तो आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें। एक वो कहावत भी है ना कि कम बोलो, अच्छा बोलो और मीठा बोलो। हमेशा सही बोलो, जो सच्ची बात है उसके बारे में बोलो। और अगर आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो आप क्या देखोगे कि सामने वाला और आप हमेशा एक दूसरे की बात के अंदर हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा सामने वाले के बारे में जानना शुरू करोगे। तो ये था इस स्टोरी का मैसेज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे किसी को जज ना करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।